जय भीम सभी को। नमो बुद्धाय। मैं दीपक पूनिया। मैं अपने समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी मतलब भगवान बुद्ध को या बाबा साहब के विचारों को मानता है, जानता है, चलता है उन पे, तो सबसे पहले वो अपने आसपास में बदलाव करे। अपने आसपास में मतलब जैसे उनके घर में उनकी माताएं, बहनें या बीवी, बच्चे, हर किसी में परिवर्तन लाना है। जब हमारे में परिवर्तन आ गया तो अगर हमारे में बुद्धि है तो हम दूसरे में भी परिवर्तन ला सकते हैं कि भाई पाखंड से दूर रहो, पाखंड से दूर रहो, इस चीज़ को मत मानो। ये इस चीज़ को मानना एक गधे वाली बात आ जाती है कि एक गांव में एक गधा रहता था। तो एक दिन वो छूट गया, मतलब गलती से छूट गया और चरते चरते चला गया पहाड़ पे। पहाड़ पे जब गया तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे अंगूर है, सेब है, फल वगैरह वगैरह बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो जो गधे का मालिक था उसके पैरों के निशान देखते हुए वहाँ गया। वहाँ पे देखा कि ये तो बहुत बड़ा व्यापार करने का एक मंडी समझ लो भाई। अब यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब साला आज तक हम जिंदगी में ढूंढ ही नहीं पाए और एक हमें गधा ला के पहुँचा दिया यहाँ तक। तो वहाँ से जाने का रास्ता था 8 घंटे का, पहाड़ी पे चढ़ने का रास्ता 8 घंटे का था। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद जब बीता तो वहाँ पे इंजीनियर लोग आए, वैज्ञानिक लोग आए वहाँ पे, और वहाँ पे सर्वे किए रोड बनाने के लिए। तो वहाँ पे एक ऐसा जगह था कि घुमा के अगर लेके गए रास्ता, ऐसे थोड़ा सा पुल बना दिए, मतलब थोड़ा सा लकड़ी रख के भी पुल बना दिए वहाँ पे। तो वो 8 मिनट का रास्ता था, 8 मिनट का रास्ता था। और 8 मिनट का रास्ता यानी 40-50 साल से लोग 8 घंटे के समय में तय कर रहे थे। तो सर्वे में इंजीनियर लोग उनसे गांव वाले से पूछते हैं कि ये रास्ता किसने बनाया था। किसी ने बोला दादा परदादा, मेरे पिताजी, मेरे बाबा जी बहुत बड़े वो थे, ऐसा था वैसा था। किसने बनाया था ये रास्ता? तो वो बोले मेरे पिताजी। तो पिताजी तो गधे के पीछे गए थे ना, पिताजी तो गधे के पीछे गए थे। तो आज की डेट में जैसे समाज में हमारे महिलाएं कहते हैं अरे ऐसा माना जाता है या ऐसा होता है। अरे बहुत बहुत बड़े महापुरुष, किसी चीज़ को भी अगर मान लो हम शादी भी करते हैं अपने समाज में, तो जो पंडित अगर मंत्र पढ़ता है उन मंत्रों का हमें ज्ञान होता है क्या क्या बोल जाता है वो। जैसे हम मान लो समोसा खाने जाएंगे होटल पे, तो वहाँ पे मालिक को ये नहीं बोलेंगे तू खा के दिखा इसमें जहर मिक्स किया है या इसमें क्या मिक्स किया है। आपको विश्वास होता है कि हम खा लेते हैं। अगर वो उसमें सड़े हुए टमाटर भी मिक्स करेगा तो भी आप खाओगे, क्योंकि आप अंदर जाके देखते नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होती है और खाया कैसे जाता है। तो खास करके महिलाओं से मैं कहूँगा, महिलाएं इतना मतलब पाखंड में डूबी हुई हैं जैसे इनके सिर पे कोई पत्थर रख दिया हो। इनको बदलाव की कोई ज़रूरत ही नहीं। ये कभी अगर 10 रुपए का नारियल भी लेंगे तो हिला के देखती हैं पानी है या नहीं है, पानी है या नहीं है। तो इतने बड़े भगवान को 10 नहीं 1000 रुपए जब चढ़ाती हो, समझ लो अगर आपको 10 का नोट दिया जाए तो बोल दूं कि ये जला दो आप, तो आप नहीं जलाओगे। अगर बोल दूं ये 10 रुपए का आप घी का पैकेट ला के इस हवन कुंड में डालो तो आप वो जला दोगे, क्योंकि आपके दिमाग पे पत्थर पड़ा हुआ है, वो भी अंधविश्वास का पत्थर। महिलाएं जो सिंदूर लगाती हैं या मंगलसूत्र पहनती हैं और मतलब धागा वगैरह पहनती है, जैसे कहते हैं ना कि गाय भैंस को पहनाते ना पगहा, अगर मान लो पहनाने से बदलाव ही आ जाता, धागा पहनने से, उसमें कितने कितने बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर, कभी आपने कल्पना भी नहीं की है इस चीज़ को। उसमें बैक्टीरिया कितने होते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप में जिससे देखा जाता है मतलब किसी भी छोटे से मतलब जीव को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कितने बैक्टीरिया निकलेंगे आप। इतनी बीमारी, अगर हम 24 घंटा कपड़ा पहन लेते हैं तो स्मेल मारने लगता है, तो वो तो हमारा 24 दिन 24 महीने साल भर रहता है। हल्का सा अगर मान लो नहाएंगे, हाथ पैर लग गया, साबुन लग गया, तो उससे थोड़ा वो हो जाता है। लेकिन कितनी गंदगी होती है उस चीज़ से। कोई बदलाव आता है क्या? अगर जैसे बदलाव आता तो ये बकरी, गाय भैंस, ये सब भी एक
रसरी पहनते, ज़िंदगी में इनको धागा पहना के ही गुलाम बना गया है, रस्सी पहना के ही गुलाम बनाया गया है। तो आपको भी इन सब चीज़ों से ही पहना करके आपको गुलाम बनाया गया है। हमारे समाज की जो महिलाएं हैं ये सब विश्वास करती है, अरे भगवान भगवान, आखिर भगवान है कहाँ, उसको ढूंढो। तो बिना माने विश्वास करना ही अंधविश्वास है, बिना माने विश्वास करना ही अंधविश्वास। साइंस की देन है, इतना बड़ा मोबाइल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, हमारे समाज का फ्रिज बदल गया, बल्ब बदल गया, ढेबरी बदल गया, साइकिल से रेडियो से लेके आज एलईडी पे पहुंच गए हम लोग। उसके बाद भी वो नीची सोच रखते हैं हम लोग, क्यों नहीं समाज में परिवर्तन लाते हैं। मैं देखता हूँ आजकल की जो मूर्तियां बैठाई जा रही है, इसमें जो मूर्तिकार है, अगर मान लो मंदिर में अगर इसी मूर्ति को ले जाके सजा दिया जाए, मिट्टी के मूर्ति को, तो पंडित ब्राह्मण जो है इसको माता या भगवान कहेगा। तो मूर्ति बनाने वाला उससे भी, ब्राह्मण और भगवान से भी बड़ा समझ लो वही है कि मूर्ति बनाने वाला भगवान है। आखिर में जहाँ आम का पेड़ लगा रहेगा, फल वहीं पे गिरेगा ना, वहीं से तो निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि मतलब साला पेड़ यहाँ लगाओ और यहाँ से तोड़ के जाएगा, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से जाए, चाहे रिक्शे से जाए, ट्रैक्टर से जाए, चाहे गाड़ी से जाए, चाहे कोई पैदल थैले में लेके जाए, तो जब जाएगा यहाँ पे तभी तो आपके घर में खाओगे आम। तो इसी तरह ये पाखंड भी फैलाया गया। अगर आज इस समाज को अगर नहीं बदलने की कोशिश किए या इस समाज में नहीं परिवर्तन लाए, आने वाले समय में हमारे बच्चों को ये गुलामी झेलनी पड़ेगी। हमारे दादा परदादा जिस स्थिति में झेल के आए हैं, आप और हम जानते भी नहीं, शायद कल्पना भी नहीं करते। मैं तो सोचता हूँ महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के जो एक्टिव लोग हैं, जो जानते हैं कि बाबा साहब और भगवान बुद्ध के क्या विचार हैं, उसके बाद वो अपने घर ही परिवार को नहीं निकालते हैं। वो उनके मन में ये आता है, अरे हमारा घर है तो खाली है और सब है तो आगे बढ़े, और मतलब और सब तो आगे बढ़े। आज नहीं, कोई बात नहीं, अरे मैं समझ गया हूँ ना, तो ये भी समझ जाएंगे, साल 2 साल 10 साल 20 साल, चाहे साला जिंदगी बीत जाए। अगर एक गिलास पानी पीते हैं तो भी हमारे शरीर में 24 घंटे में कहीं ना कहीं लग जाता है। तो हम इतना पूजा पाखंड करते हैं, तो वो हमारा जिंदगी क्यों नहीं परिवर्तन करता है। आप तो जानते हो कि हमारे समाज में, मैं एससी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, और एससी कास्ट को मेरे ख्याल से ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं होती। 2 बीघा होता है, 2 बीघे में अगर मान लो परिवार है, माँ बाप हेन तेन, कम से कम 8-10 परिवार हो जाते हैं मिला जुला के। अगर आप 2 बीघे में आप अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहोगे, तो आप खाली, चलो चावल मिल जाएगा, लेकिन नमक तेल चीनी हेन तेन दुनियादारी खरीद के ही खाना पड़ेगा। अब पंडित जी अगर बोल दे कि 551 रुपये का घी ले आओ, 150 रुपये का जौ ले आओ, और बोल दे कि चढ़ाओ, इसमें जलाओ, इससे ऑक्सीजन निकलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है ऑक्सीजन निकलने का। अगर ये ऑक्सीजन निकलता या स्वर्ग नरक जाने के रास्ते बनाता, तो ये सबसे पहले अपना प्लॉट कटवाते, सबसे पहले अपना। अब मान लो ये मान लो 4% या 3% लोग इस 40-50%, 80%, 85% पे भारी हैं, तो इनकी बुद्धि वाक्य में एक बहुत तगड़ी और सोची समझी बनाई गई है। हम लोग ये सोचते नहीं ऐसा समाज नहीं, हम इसी युग में जीने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब 100 साल आगे की सोचे थे, अगर आज वो ऐसा नहीं सोच पाते, तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं बोल भी नहीं पाता कभी, और कभी ज़िंदगी में आप सुन भी नहीं पाते मुझे। शायद ये भी नहीं जानती है किस विचारधारा का व्यक्ति है, किस विचारधारा का ये लड़का है। हमारे समाज में परिवर्तन इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत बड़े बड़े महापुरुष हमारे, वो जो अगर मान लो हम सत्ता में उनको बैठा भी देते हैं, मैं अपने महापुरुषों की बात कर रहा हूँ, उनको सत्ता मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, तो वो सोचते हैं बपौती है एकदम, किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। एकदम सोचते हैं कि बस, मैं तो चाहता हूँ कि अगर मान लो किसी सत्ता में है तो समाज का भला करे, जागरूक करे, परिवर्तन लाए। किसी को मच्छी पकड़ के मत दो, उसे मच्छी पकड़ना सिखा दो। क्योंकि मच्छी पकड़ के दोगे आप तो 1 बार खाएगा, 2 बार खाएगा, जब तक आप दोगे तब खाएगा। अगर मच्छी पकड़ना सिखा दोगे तो आप कितने साल खाएगा, कितने जीवन खाएगा, वो अपने परिवार को भी सिखाएगा और वो भी खाएंगे और लोगों को भी सिखा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी को जागरूक करना है तो उसे
प्रैक्टिकल नॉलेज की भी कुछ ज़रूरत है। प्रैक्टिकल नॉलेज मान के चलो कि हमारे समाज में अभी बहुत से मेरी ही आलोचना करते हैं। अब देख लो, अगर पत्थर लगते हैं तो आम के पेड़ पे लगते हैं कि जिस पे फल लगा उसी पे तो लोग पत्थर मारेंगे। अब वो पत्थर पता नहीं डाल में लगे, पत्ते में लगे या आम पे लगे, लेकिन पत्थर तो लगता है। अगर भगवान होते तो मुझ जैसे नास्तिक को ये बोलने का मौका देते कि इसके अंदर से ये सब निकाल दो। वो तो बल्कि ये बोलते कि हाँ भगवान होते। क्या मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है। इससे बड़ी बात और क्या मैं बोलूँ। हनुमान चालीसा एवरी मंगलवार, एवरी ट्यूसडे 1-1 रुपए चंदा लेकर के सारे बच्चे प्रसाद इकट्ठा करते थे। पूरे आधा 1 किलो प्रसाद आता था, स्कूल में बढ़ता था इतना इतना कि हाँ भगवान भला करेगा। तो ऐसा कुछ होता तो मुझे नहीं लगता था कि परिवर्तन आता। और जिस क्लास में मैं पढ़ा हूँ मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जो मेरे क्लासमेट थे, जो किसी में कोई परिवर्तन कोई वैसा नहीं है। सब मतलब धन दौलत से नहीं मायने रखता कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना। ज़िंदगी में अपने जीवन को ज़िंदगी ढंग से जीना, अपनी इच्छा से जीना। ये नहीं कि साला बताए हुए रास्ते पे चला जा रहा है, उसको सोचे भी ना समझे भी ना। अगर कह दो कौवा कान लेके जा रहा है तो हाँ कान लेके जा रहा है, चाहे अपने कान का कोई ध्यान नहीं है, कान लेके जा रहा है। क्या बात है। मतलब ये समाज और ये लोग क्या कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने में परिवर्तन लाइए, अपने समाज के परिवर्तन लाइए, अपनी माताओं बहनों को पढ़ना लिखना। कहते हैं सवेरे अगरबत्ती धूप बत्ती और इसके बदले देने से एक किताब दे दो खरीद के, वो पूरी जीवन परिवर्तन ला देगा। स्टडी का मतलब, पढ़ाई का मतलब मेरा ये है कि जो आजकल के गांव में खेतों में एक वो नहीं चला है, वन विभाग देता है सागवान का पौधा, बोलता है इसे अपने खेतों में लगाओ। तो जब सागवान का पौधा लगा दो तो उसको 30 साल तक भूल जाना पड़ता है। भूल के जाना पड़ता है, साल में एक बार उसकी कटिंग भी करनी पड़ती है, उसका देखभाल तो जानते हो भाई। आजकल योगी जी जो ये सरकारी सांड और सरकारी मतलब जानवरों को छोड़े हैं, ये लोग भी नहीं छोड़ते हैं। बचाव तो ज़रूरी है, बचाना भी पड़ेगा। तो इसको 30 साल लगाने के बाद भूल जाओ आप। 30 साल बाद ये 1 लाख रुपए का पेड़ बन के तैयार होगा। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आज की बजट में, आज के इस मतलब बजट में अगर 1 लाख रुपए का हो सके तो वो 3 लाख रुपए का भी हो, क्योंकि समय का कोई पता नहीं है। जैसे उतार चढ़ाव चल, सेंसेक्स में उतार चढ़ाव चलता है तो इसमें भी चढ़ सकता है ना। तो अगर मान लो कोई पेड़ लगा देते, आप पेड़ के ऊपर अगर मान लो अपनी लाइफ का सिर्फ 0.11% अगर अपनी लाइफ का हिस्सा देते हो। अगर मेरी एज मान लो 1 सितंबर 1995 है, अगर जितने भी साल का होता हूँ मैं, कैलकुलेशन कर लो आप। महीने मतलब साल को महीने में बदलो, महीनों को हफ्तों में बदलो, हफ्तों को दिन में बदलो, दिन को घंटों में बदलो, घंटों को मिनट में बदलो कि कितने साल आपकी एज है, कितने साल आप हो गए हो, कितने घंटे के, कितने मिनट, कितने सेकंड के। अगर कंपेयर कर लो या कैलकुलेशन कर लो कि मान लो आप 100 साल जी लेते हो, तो 100 साल का पूरा घंटा मिनट सेकंड बना करके हमें इतने साल रहना है, तो हमें इतने सालों में हमने क्या हासिल किया। धन दौलत, ये कूड़ा करकट, ये सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। अरे जो अपने पास ज्ञान है, जो आत्मा है, जो दिल का हृदय की भाषा है, अगर ये हम दूसरों में बांटते हैं, सबसे बड़ी दौलत यही होती है। ये यहीं यहीं रह जाती है। ये नहीं कि मेरा नाम अगर कहीं लिखा भी जाता है किसी ज़माने में तो क्या फ़र्क पड़ता है। लिखा तो उसका भी गया था, क्या नाम है, अकबर के भी लिखे गए और बहुत सारे उनके नाम लिखे गए हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, सौ की सीधी बात, कि अपने समाज में परिवर्तन लाओ, अपने बदलाव लाओ, बहुत ज़रूरी है। अन्यथा समझ लो हमें अंधा नहीं बनाया जा रहा है, हमें अंधापन का ढोंग कराया जा रहा है।
और आप ये ढोंग खुशी-खुशी अपने होते हुए अपनी सोच से कर रहे हो। आपको ये पता है कि ये कंकड़ है, चावल नहीं कंकड़ है और इसके खाने से भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तो वाह! क्या बात है। कंकड़ बनाने वाला पहले खुश होगा, खाने वाला तो बाद में खुश होगा। तो मैं यहीं पे अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। देखो कोई बुरा भी अगर मेरी बातें बुरी भी लग सकती है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अभी तो ये पहला स्पीच दिया हूँ वीडियो के तौर पे, लेकिन सेकंड टाइम में मैं इससे बेहतर देने की अपना पूरा एफर्ट देने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे सोच से या मेरी बातों से अगर समाज में कुछ बदलाव आता है तो मैं अपना पूरा का पूरा योगदान देने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि समाज में परिवर्तन आए तो आए कैसे? एक जानना ज़रूरी है ना कि मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, वो कहाँ परिणाम निकल के आता है, उसमें बदलाव क्या आता है। इस समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि महिलाओं के तौर पे ख़ास करके स्पेशल महिलाओं के लिए है कि सो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति जाग जाओ। कुछ नहीं रखा है पूजा पाखंड आबंडर ये धूप अगरबत्ती में कुछ नहीं रखा। वैज्ञानिक ये जो भगवान बुद्ध बता गए ना कि आप ही दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाओ, अपने आप को प्रकाशित करो, एक बार कोशिश करो इस चीज़ से। नहीं करोगे तो आने वाले युग में आपको आने वाले समय में आपके बच्चों के बच्चे जो होंगे वो गुलामी से पीड़ित होंगे। उनको हमें अगर 1 मिनट ये प्रयास करना पड़ता है तो उन्हें 10 घंटा भी प्रयास करना पड़ सकता है। जो आज़ादी हमारे महापुरुषों ने हमें ला के दी है, उनकी बातों को भूलना नहीं है। बहुत संघर्ष से लेके आए हैं, यहाँ तक आज बोलने की आज़ादी मिल रही है, एक इंसान को इंसान कहने की आज़ादी मिल रही है। इससे बड़ा और क्या अवतार लोगे? साँस लेने का अधिकार अगर हमें है और उसे भी है और उसे भी है, तो बोलने का भी अधिकार होना चाहिए, जीने का भी, खुल के विचार को रखने का भी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से अभी समाज आगे नहीं बढ़ा है। तो सो प्लीज़ मेरा सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।